Welcome back, student. Our discussion continued on federalism, and the subtopic is how is federalism practiced. In previous video, we already discussed linguistic state and language policy. After that, center and state relation. On the basis of लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, इन तीनों को मिला करके ही फेडरलिज्म जो है वो काम करता है। खासकर हम भारत के केस में ये देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन, मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 263 डिस्कस रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। मतलब इस आर्टिकल 245 या 246 की अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से इतने यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर बटे हुए हैं, जो जुरिडिक्शंस हैं, उस सब की वो चर्चा करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो भी हमारा डिस्कशंस है वो आता है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पहले भी बताया 448 जो है वो आर्टिकल है, 25 पार्ट है एंड 12th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज आते हैं और 22 लैंग्वेज आते हैं, और 7th शेड्यूल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और स्टेट का जो प्रोविजन है, जो जुरिडिक्शन है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट, ये सब का डिस्कशन होता है। तो हमारा जो अभी का जो डिस्कशन है सेंटर और स्टेट, इसको दो भाग में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज बिफोर 1919 एंड आफ्टर 1990। इन बिफोर 1990 एक स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का राज्य था। राज्य में भी, केंद्र में भी, हर जगह कांग्रेस का ही राज्य हुआ करता था। पहली बार मतलब कि 47 के बाद 52 में पहला इलेक्शन हुआ, उसके 5 साल के बाद, उसके 5 साल के बाद पहली बार 1972 में जो जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें भारत में 9 ऐसे राज्य बने जहां पे कांग्रेस के अलावा दूसरे दल का, मतलब जनता पार्टी का, कम्युनिस्ट का ऐसा सरकार बना। तो कांग्रेस के बिना भी राज्य बने, राज्य में शासन व्यवस्था लागू हुई, और 9 राज्यों में। तो यहां पे अब क्या देखा गया है कि पहले तो उनको आदत था कि सेंटर में भी मेरा है, राज्य में भी मेरा है, हम जो कहेंगे वो राज्य को मानना है, इस तरह का। और आप जानते हैं फेडरलिज्म, इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो सेंटर ज्यादा दबदबा रखता है। लेकिन इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट और पावर शेयरिंग है मूलतः, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। उसमें ब्लड और ये मसल्स, ये सब क्या पड़ता है? वर्क के हिसाब से होता है। तो सिर्फ पत्थर पे लकीर होना नहीं होगा, उसको फॉलो होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड शेयरिंग ऑफ पावर, ये दोनों जो काम करता है मेनली किससे? रूलिंग पार्टी जो होता है, जो केंद्र में होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट हर जगह, और पश्चिम बंगाल में देखिए वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। तो राज्य और स्टेट का किस तरह का रिलेशन है? चलिए यहाँ पे आइए। सेंटर ट्राइज टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। हमेशा राज्य की जो भी शक्तियां होगी, जो भी काम होगा, उसको सेंटर की मर्जी है वो माने या नजरअंदाज करे। ये 1990 से पहले की बात हो रही है। सेंटर गवर्नमेंट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का गलत इस्तेमाल करके राज्य के सरकार को बर्खास्त भी कर देती थी। उसके बाद क्या हुआ? वे आर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। जो दूसरे पार्टी के द्वारा राज्य में जो सरकार होता था, उसको क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान के तहत राज्य में सरकार को जो है वो गिरा देने का काम कई बार हुआ है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। यह जो है वो फेडरलिज्म की भावना का हनन करता है, बिल्कुल प्रतिकूल होता है। ये नहीं होना चाहिए। अब अगर आप देखिएगा, ये सब काम 1990 से पहले होते थे। 1990 में क्या हुआ कि बहुत सारे रीजनल पार्टी का महत्व बढ़ा। मतलब एक एक सीट जो इनका भी था, उनका भी महत्व बढ़ा। अगर आप देखेंगे तो उस समय में कॉलिशन गवर्नमेंट आया। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या हुआ? 273 सीट मान लीजिए नहीं आया बहुमत साबित करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे दल मिल करके जो सरकार बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। उसमें क्या होता है? छोटे दल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। नहीं तो वो क्या बोलेगा? हम अपना बहुमत जो है वो वापस से लेना है। आपको मालूम होगा तो अटल जी की गवर्नमेंट जो है वो गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव में बीएसपी के 1 वोट से।
और अगर बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी तो 14 दल, छोटे छोटे 14 दल को मिलाकर के वो सरकार बनाए और 5 साल तक वो अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाए। लेकिन आज के समय में इतना आसान नहीं है। तो ये उस समय में 1990 के बाद क्षेत्रीय दल सबका बहुत ज्यादा महत्व हुआ और एक नया आया, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग ऑटोनोमस ऑफ स्टेट। एक नया कल्चर आया पावर शेयरिंग का और उसमें क्या हुआ, राज्य की स्वायत्ता को ध्यान में दिया गया, छोटे रीजनल पार्टी सबका महत्व जो है वो बढ़ गया। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अगर याद होगा आपको, बिहार में बूटा सिंह की उस समय में राज्यपाल थे, तो बिहार में भी गलत तरीके से संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लेकिन कोर्ट बाद में ये डिसीजन दिया, ये गलत हुआ। तो ये जो फैसला है कि राज्य के हित में आया, इससे क्या होता है कि केंद्र जो है वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग करके अब जो है 1990 के बाद क्या हुआ कि राज्य में सरकार को नहीं गिरा सकते हैं। यहां पे देखिए, द फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव देन इट वाज द ईयरलियर। अब जो फेडरल पावर हुआ, अब जो फेडरल में पावर शेयरिंग हो रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ। कब? पहले के समय में, पहले ईयर में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था, उस समय के तुलना में अब का जो हमारा पावर शेयरिंग है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, वो ज्यादा मजबूत हुआ। यहां पे फिर मैं बोलना चाहूंगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन, आप जानते हैं फेडरलिज्म में दोनों मिलके काम करेगा तभी होगा, दोनों का इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन है, लेकिन फिर भी तालमेल होना चाहिए, म्यूचुअल्स होना चाहिए, लाइव टुगेदर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब केंद्र में भी अपनी पावर है, स्टेट में भी पावर है, ठीक है चल रहा है अपना, लेकिन केंद्र का इतना ज्यादा मनोबल होता है, इतना ज्यादा जो पार्टी में इतना ज्यादा बहुमत के बाद वो क्या कहते हैं कि छोटे जो पार्टी होते हैं, खासकर अभी के समय में आप देख सकते हैं, वो सरकार को तोड़ने का बहुत ज्यादा कोशिश किया जाता है और उससे क्या होता है कि वो रिलेशन जो है सेंटर और स्टेट का वो खराब होता है। तो यहाँ पे दो एरिया में 1990 के पहले, 1990 के बाद 7th शेड्यूल में इसका डिस्कशन होता है। ये आर्टिकल इतना है जिसमें हम इस पार्ट में बात करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि हमेशा राज्य को स्वायत्ता मिलना चाहिए, इस बात पे ध्यान देता है। छोटे पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी का एक अलग महत्व है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छा रहेगा। सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छा रहेगा, लैंग्वेज पॉलिसी ठीक रहेगी और लिंग्विस्टिक स्टेट रहेगा, तो कहीं भी फेडरलिज्म जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, रियल फेडरलिज्म स्थापित होगा, सक्सेस फेडरलिज्म स्थापित होगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।